एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में दिखता है कि मी जोंग के मम्मी पापा के साथ मिस्टर गू लकड़ी के बॉक्स बनाने का काम कर रहा होता है। फिर वो उन बॉक्स को एक गाड़ी में डाल देते हैं बेचने के लिए। इसके बाद मी जोंग की मम्मी उन्हें जूस देती है पीने के लिए। वहीं खड़ा बाहर मिस्टर गू एक डिलीवरी बॉय को आता हुआ देखता है। फिर वो जल्दी से अपने घर पर जाता है और वो डिलीवरी बॉय अपने साथ मी जोंग का लेटर लाया होता है। तब मिस्टर गू उस डिलीवरी बॉय से उस लेटर को ले लेता है। फिर मिस्टर गू अंदर जाकर देखता है उस लेटर में लिखा होता है हैंजो बैंक क्रेडिट डिपार्टमेंट, विलंब की सूचना। फिर मिस्टर गू उस लेटर को अपने कपड़े में रख देता है। इसके बाद दिखता है कि मी जोंग की छुट्टी होती है। तब उसकी बस छूट जाती है और वहीं एक दुकान पर मिस्टर गू होता है और वो मी जोंग को जाता हुआ देखता है। इसके बाद मिस्टर गू मी जोंग के पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है तुम्हारा लेटर मेरे पास है। वो कहती है मैं इसे बाद में लूँगी। वहीं दूसरी तरफ मी जोंग की बहन गी गोंग जब अपने ऑफिस में होती है तब उसका साथ का एम्प्लॉय उससे कहता है तुम्हें पता है मेरा पड़ोस सच में अच्छा है, ये हमारे काम के करीब है और ये रहने के लिए अच्छी जगह है। जब तुम खाली हो तो मैं तुमको आसपास का एरिया दिखा सकता हूँ। गी जोंग कहती है ठीक है। इसके बाद रात का सीन दिखता है कि चांग यी का दोस्त डू हान वो उनके घर पर होता है और उनके साथ खाना खा रहा होता है। तभी गी जोंग वहाँ आती है और वो बहुत थकी हुई होती है और वो उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गू अपने घर के बाहर शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ मी जोंग आती है कुछ खाने का सामान लेकर। तब मिस्टर गू अंदर जाकर उस लेटर को कवर्ड से निकालता है और मी जोंग को देता है। मी जोंग कहती है थैंक यू। फिर वो उस लेटर को खोलती है और उसको पढ़कर वो देखती है कि उसमें 1 करोड़ के लगभग बकाया शेष था। वो कहती है मैं इसे अभी के लिए यहाँ छोड़ रही हूँ, मैं इसे अपने घर पर नहीं रह सकती। फिर मिस्टर गू उस लेटर को अपने कबर्ड में संभाल देता है और वो कहती है बैंक ने मुझसे मेरा पता पूछा तो मैंने यहाँ का एड्रेस डाल दिया, मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे पूछा नहीं इस बारे में। फिर मिस्टर गू बाहर चला जाता है ये सुनकर। फिर मी जोंग वहाँ से बर्तन लेकर चली आती है। इसके बाद मी जोंग अपना फ़ोन चेक करती है कि उसमें मिस्टर गू ने उसे कुछ टाइम पहले मैसेज किया होता है कि अगर कोई पेमेंट 5 दिनों से अधिक देर से होता है तो क्रेडिट कार्ड को सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसलिए मैंने इस महीने का भुगतान कर दिया है। फिर अगले दिन दिखता है कि मी जोंग जब ऑफिस में होती है तभी बगल में बैठी हुई उसकी दोस्त अपने कंप्यूटर पर देखकर हैरान होती है और वो मी जोंग को दिखाती है और कहती है मैंने आज दिन के लंच के लिए बहुत से फ्रेंड्स को ढूंढा, उनमें से मिन होसिक मुझे मिले। मी जोंग उसमें देखती है, उसमें लिखा होता है किम जी हुई को टेबल 16 पर बिठाया जाएगा मिन होसिक के साथ। मिन होसिक मार्केटिंग असिस्टेंट मैनेजर था उस कंपनी का और उसकी दोस्त बहुत खुश हो रही होती है। इसके बाद दिखता है लंच टाइम में कि मी जोंग की सभी दोस्त असिस्टेंट मैनेजर के साथ बैठी हुई होती है लंच में और अलग टेबल पर मी जोंग के साथ सांगमिन, ताई हुन और मिस बैंग बैठी हुई होती है। ये चारों वो लोग थे जिन्होंने किसी भी क्लब में पार्टिसिपेट नहीं किया था और ये बात सांगमिन उनसे कहता है। फिर वहाँ बैठी मिस बैंग कहती है मैंने एक क्लब को ज्वाइन किया है। फिर वो सांगमिन से पूछती है क्या आप किसी क्लब में शामिल नहीं हुए? वो कहता नहीं। और मिस बैंग उन दोनों से पूछती है क्या तुम भी नहीं? मी जोंग कहती है नहीं। मिस बैंग पूछती है क्यों नहीं? मी जोंग कहती है मैं बहुत दूर रहती हूँ। मिस बैंग पूछती है कहाँ? मी जोंग कहती है सैनपो में, ये सुवन के पास है। मिस बैंग सांगमिन से पूछती है आप क्यों शामिल नहीं हुए? सांगमिन कहता है मुझे अपने क्लब में कौन लेना चाहेगा। इसके बाद वो तीनों जब कॉफ़ी पीने के लिए ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद मिस बैंग उनके ग्रुप से चली आती है और वो किसी और ग्रुप में शामिल हो जाती है। फिर वो तीनों ही साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। इसके बाद वो लिफ्ट में जाते हैं। फिर लिफ्ट में जब सांगमिन बाहर निकल जाता है उसके बाद मी जोंग ताई उनसे कहती है मैं चाहती थी कि मैं आपको बता दूं कि उसे उस दिन के लिए बहुत पछतावा था। वो पूछता है क्या वो तुम्हारी बहन थी? वो कहती है हाँ। वो कहता है तुम उसकी तरह नहीं दिखती। इसके बाद के सीन में दिखता है कि गी जोंग के ऑफिस में सभी स्टाफ को पेपर बांटे जा रहे थे। फिर वहाँ का हेड पार्क जिन यू आता है और वो कहता है कल एक पॉपुलर पॉलिटिशियन ने कहा 35 साल के लोगों को अब युवा नहीं माना जाना चाहिए और वो यौवन 29 साल की एज में समाप्त होता है। कुछ लोग उनकी टिप्पणियों को दूसरों की तुलना में अधिक सटीक मानते हैं। मुझे लगता है कि ये बयान बेतुका है। हम सब आज ये पता लगाएंगे कि आम जनता किस उम्र में युवाओं को युवा समझती है। इसके बाद वहाँ के सभी एम्प्लॉय लोगों को फ़ोन करके उनकी राय पूछते हैं। वहीं बाहर खड़ी गी जोंग को मिस ह्योन से पता चलता है
कि पार्क जिन ह्यू ने मिस ली के साथ ब्रेकअप कर लिया। कि जोंग कहती है वो काम पर डेट करने वाली औरत नहीं है। क्या उसने सोचा था कि वह अधिक समय तक टिकी रहेगी? और वो पार्क जिन ह्यू के बारे में कहती है ये अच्छा है, अगर उन्होंने यहाँ की हर लेडी को डेट कर लिया है तो उनके लिए आज तक कोई नहीं बचा होगा। इसके बाद के सीन में दिखता है कि रात को एक बार में डू हवान, चांग ही, गी जियोंग और जंग हू एक बार में बैठे हुए होते और वो मी जियोंग और जी ह्योन का इंतज़ार कर रहे होते क्योंकि वो जी ह्योन को जानते थे और जी ह्योन के बर्थडे को मनाने के लिए वो वहाँ आए हुए थे। वहीं बाहर मी जियोंग अपनी दोस्त जी ह्योन को फ़ोन कर रही होती है, तभी वो अपनी दोस्त जी ह्योन को आता हुआ देखती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद वो दोनों उस बार में जाते हैं जहाँ वो सब बैठे हुए थे और वो सभी जी ह्योन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और वो आसपास के लोगों में उस केक को बांटते हैं। जी ह्योन जी जियोंग से कहती है तुम्हारा क्या मतलब कि कोई लड़की नहीं है? यहाँ एक झुंड है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ऐसे आदमी की तलाश कर रही हो जिसके पास 80 पॉइंट हो। अगर तुम उसे ढूंढती भी हो तो तुम उसे उन 20 पॉइंट के बारे में बताती हो जो उसके पास नहीं है। तुम बस यही करती हो। प्यार हर किसी के लिए नहीं होता। अपने आप से मजाक मत करो। मेरा मतलब मैं उन लोगों के साथ बाहर जाती हूँ जो 20 पॉइंट के लायक है क्योंकि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। 20 पॉइंट में क्या गलत है? ये 0 से 20 पॉइंट ऊपर है। अगर मैं लकी हुई और किसी ऐसे आदमी से मिली जिसकी कीमत 30 पॉइंट है तो मैं खुद को आभारी समझूंगी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस का यूज़ कर सकती हो। तुम्हारे सिवा हर कोई तुमको जानता है। और जी ह्योन उनसे पूछती है तुम लोग इसे ऐसा करने क्यों दे रहे हो? और वो म्यूजियम से पूछती है तुमने इसे यहाँ क्यों आने दिया? तुम्हारी गलती है, तुम इसे समझाओ। जी जियोंग जी ह्योन से पूछती है फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? हम सभी तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्या तुम अपने होम टाउन के फ्रेंड्स को देखना पसंद नहीं करती? जी ह्योन कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने जा रही हूँ। जी जियोंग पूछती है क्यों? रहने भी दो, तुम ये पहली बार नहीं कर रही हो। जी ह्योन कहती है वो कहता है कि वो एक बिस्तर खरीदने जा रहा है। जब हम 2 साल से साथ हैं, मेरा मतलब है तुम जानती हो कि बेड सस्ते नहीं है। जब हम शादी करेंगे तो मुझे एक खरीदना होगा, तो वो इसे क्यों खरीदेगा? उसके साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो मुझसे शादी करने का प्लान नहीं बना रहा है। हम 2 साल से साथ में हैं, लेकिन 2 साल से वो ये भी नहीं सोचता कि मैं वही हूँ। जी जियोंग उससे कहती है तुम उससे पूछो कि वो शादी करने जा रहा है या नहीं। जी ह्योन कहती है नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँ। इसके बाद दिखता है कि वो सभी टैक्सी पे घर की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद वो घर पहुंच जाते हैं। फिर अगले दिन जब चांग ही स्टोर पर काम कर रहा होता है तभी वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड आता है सामान खरीदते हैं और तभी वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी आई थी कुछ सामान लेने के लिए। फिर तभी वो चांग ही को वहाँ देखती है, लेकिन चांग ही उसकी तरफ नहीं देखता। इसके बाद वो दोनों सामान खरीद कर अपनी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन चांग ही एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखता। फिर अगले दिन दिखता है कि गी जियोंग के ऑफिस में कुछ लड़कियां पार्क जिन ह्यू से लॉटरी का टिकट पाकर बहुत खुश हो रही थी। तभी वहाँ खड़ी मिस ली उनसे कहती है मुझे लगता है मिस्टर पार्क ने तुमको ये दिया है। वो लड़की कहती है हाँ। मिस ली कहती है तुम मैनेजमेंट टीम की नई मेंबर हो, है ना? वो लड़की कहती है हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस ली कहती है उसने कहा होगा कि वो तुमको एक्साइटमेंट दे रहा है जब उसने तुमको ये दिया था, है ना? तुम हर शनिवार को एक्साइटेड रहोगी। वो लड़की पूछती है आप कैसे जानती हो? मिस ली कहती है यहाँ एक भी लड़की नहीं है जिसे लॉटरी टिकट नहीं मिला हो मिस्टर पार्क से। वो हर समय ये टिकट मंडे को ही क्यों देता है, फ्राइडे को क्यों नहीं? वो चाहता है जब भी तुम अपना टिकट देखो तो तुम पूरे हफ्ते उसके बारे में सोचो। ये बहुत बेकार है, क्या तुमको नहीं लगता? इसकी कीमत 5000 वॉन है। फिर वहाँ के एम्प्लॉय मिस ली से कहती है लेकिन फिर भी ये उन्हें एक्साइटेड करता है। उन्हें हर हफ्ते लॉटरी टिकट दिया जा रहा है। जाहिर है हर हफ्ते मिस्टर पार्क 50,000 लॉटरी टिकटों पर खर्चा करता है। क्या वो अच्छा बॉस नहीं है? मुझे वो बहुत पसंद है। फिर वो वहाँ से चली आती है और मिस ली ये सुनकर गुस्सा होती है। फिर छुट्टी के बाद जी जियोंग अपनी दोस्त से कहती है उसने मुझे छोड़कर सभी को लॉटरी टिकट दिया है। उसने मैरिड वोमेन और नए एम्प्लॉयज़ को दिया है। उसने मुझे छोड़कर सबको टिकट दिया। उसकी दोस्त कहती है उसे रहने दो। इसके बाद के सीन में दिखता है कि मी जियोंग किसी को फ़ोन करती है और वो फ़ोन से कहता है आप चान ह्योक के बारे में क्यों पूछ रही हो? मी जियोंग कहती है मैं उससे कुछ पूछना चाहती हूँ लेकिन मैं उस तक नहीं पहुँच सकती। वो आदमी कहता है वो इधर उधर से पैसे उधार ले रहा है, इसीलिए चीज़ें सभी के लिए अजीब हो गई हैं।
मुझे बुरा लगा जब उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत झूठ बोले। मैंने सुना उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया है और वो थाईलैंड चला गया है। दरअसल मी जोंग ने चान ह्योक को बहुत से पैसे उधार दिए थे और अब चान ह्योक भाग चुका है मी जोंग के पैसे दिए बगैर। फिर मी जोंग जब ट्रेन पर जा रही होती है तो वो बहुत उदास होती है और वो खुद को कोसने लगती है। इसके बाद जब वो घर पहुंचती है तब वो देखती है कि उसके पापा गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं और उसकी माँ अंदर जाती है। फिर वो अंदर जाकर देखती है कि मिस्टर गू की नाक से खून बह रहा था, किसी ने मिस्टर गू को पीटा था। फिर मी जोंग के डैड मिस्टर गू को गाड़ी में बिठाते हैं और उसको वहाँ से ले आते हैं। फिर रात को वो जब खाना खा रहे होते हैं तब मी जोंग की माँ कहती है मिस्टर गू ने कुछ भी नहीं कहा कि उसे किसने मारा और क्यों मारा। फिर मी जोंग का भाई चांग ही बाहर देखता है और वो हैरान होता है ये देखकर कि मिस्टर गू अपने लिए बियर की बोतल लेकर आया होता है। फिर अगले दिन ऑफिस में मी जोंग अपने बॉस को अपने आर्टिकल देती है। वहीं मी जोंग जब कॉफ़ी ले रही होती है उसके बगल में खड़ी वहाँ की स्टाफ मी जोंग से पूछती है क्या तुम गुआम जा रही हो। मी जोंग कहती है मैं नहीं जा रही। वो स्टाफ कहती है जिन हुई और बाकी लड़कियाँ छुट्टी मनाने के लिए गुआम जा रही है। जब भी मैं जाती हूँ तो मुझको देखकर वहाँ से चली जाती हैं। मुझे लगा तुम और सुजिन बेस्ट फ्रेंड थे। मी जोंग कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। वहीं ऑफिस में मी जोंग का बॉस उसके आर्टिकल पर बॉस से कट मार रहा होता है क्योंकि उनमें बहुत सी गलतियाँ थी। इसके बाद के सीन में दिखता है कि मी जोंग जो है सपोर्ट सेंटर में जाती है क्लब को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो रोने लगती है। वो कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं थक चुकी हूँ। इसके बाद वो रात को अपने घर जाती है और वो मिस्टर गू से कहती है तुम इतना क्यों पीते हो। मिस्टर गू कहता है मैं क्या करूँगा। वो कहती है क्या मुझे तुम्हें कुछ करने के लिए देना चाहिए। तुम मुझे याद करो, मैंने कभी भी खुद को पूरा महसूस नहीं किया इससे पहले। एक के बाद एक गधे मेरी ज़िंदगी में आए, इसलिए तुम मुझे याद करो और मुझे पूरा महसूस करवाओ। जल्दी सर्दी होगी और सर्दी आने पर कुछ नहीं बचता, वहाँ बैठे देखने के लिए कुछ नहीं होगा और कारखाने में कोई काम नहीं होगा। अगर तुम सारा दिन पीते रहे तो तुमको सिर्फ बकवासी लगेगा, ये नर्क जैसा लगेगा। तुमको कुछ करना होगा। मैं एक बार के लिए खुद को पूरा महसूस करवाना चाहती हूँ, मुझे याद करो, प्यार काफ़ी नहीं है। मिस्टर गू हैरानी से उसकी तरफ देखता है और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।